नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार वृष्णि, भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया। प्रधान यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से साथ साथ घूम रहे थे। वहाँ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा कि क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर का चलन है, लेकिन ये निश्चय नहीं है कि स्वयंवर में सुभद्रा तुम्हारा वरण करेगी या नहीं, क्योंकि सब की रुचि अलग अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हरण कर विवाह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने ये सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। दूत के लौट आने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसी सलाह दे दी। एक दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर देव पूजा करके पर्वत की परिक्रमा की। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर रथ में बिठा लिया और उस स्वर्णमय रथ से अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्रा हरण का ये दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा सभा में गए और वहां का सब हाल कह सुनाया। सभापाल ने युद्ध का स्वर्ण जटित डंका बजाने का आदेश किया। डंके की आवाज सुनकर भोज, अंधक और वृष्णि वंशों के यादव अपने जरूरी कामकाज छोड़कर वहां इकट्ठा होने लगे। सभा भर गई। सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृत्तांत सुनकर यादवों की आंखें चढ़ गईं। उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेना निश्चित किया। बलराम जी ने ये सब देखकर कहा, यदुवंशियों, श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? इस झूठ मूठ के गरजने का अभिप्राय क्या है? इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, तुम्हारी इस चुप्पी का कारण क्या है? तुम्हारा मित्र समझकर हम सब ने अर्जुन का इतना सत्कार किया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। वो उत्तम वंश का होनहार युवक है, उसके साथ संबंध करने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने ये साहस करके हमें अपमानित और अनादृत किया है। उसका ये कार्य हमारे माथे पर पैर रखने के बराबर है। मैं ये नहीं सह सकता। बलराम जी की वीरोचित बातों का सभी यदुवंशियों ने अनुमोदन किया। सब के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं किया है, बल्कि सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उनका काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के दौहित्र को कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे नापसंद हो सकता है? अर्जुन को जीतना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। इस समय उस योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो यदुवंश की बड़ी बदनामी होगी।
यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा। सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह संस्कार हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उल्हाना दिया और उन्होंने द्रौपदी को प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती के चरण छुए। सर्वांग सुंदरी पुत्रवधू को देखकर कुंती ने आशीर्वाद दिया। सुभद्रा ने द्रौपदी के पैर छूकर कहा कि बहन, मैं तुम्हारी दासी हूँ। द्रौपदी ने प्रसन्नता से भरकर उसे गले लगा लिया। अर्जुन के आ जाने से महल और नगर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा कि अर्जुन इंद्रप्रस्थ पहुंच गए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और बहुत से श्रेष्ठ यदुवंशी, उनके पुत्र पौत्र तथा बहुत सी सेना भी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हुई। सारा इंद्रप्रस्थ झंडियों और फूल पत्तों से सजा दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के विवाह के उपलक्ष्य में बहुत सारी धन संपत्ति दान की। युधिष्ठिर की संपत्ति बढ़ गई। सब लोग राजभवन में रहकर आमोद प्रमोद करने लगे। पांडवों के आनंद का ठिकाना ना रहा। यदुवंशी तो कुछ दिनों तक वहां रहकर द्वारकापुरी चले गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ समय के लिए अर्जुन के पास इंद्रप्रस्थ में ही रह गए। समय आने पर सुभद्रा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अभिमन्यु रखा गया। उसके जन्म के अवसर पर युधिष्ठिर ने बहुत सारी धन संपत्ति दान की। अभिमन्यु पांडवों को, श्री कृष्ण को और पुरवासियों को बहुत प्यारे लगते थे। श्री कृष्ण ने उनके सब संस्कार संपन्न किए। वेदाध्ययन के बाद उन्होंने अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता होती। वे बहुत से गुणों में अपने मामा श्री कृष्ण के समान ही थे। तो ये थी आज की कथा, कैसे हुआ सुभद्रा हरण और अभिमन्यु का जन्म। अब एक और कथा के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।